हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक यस और नो सेशन करने वाले हैं। मतलब आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को यहाँ पर 3 बार अच्छे से कंसंट्रेशन से पूछना है और दिमाग में रखने के बाद ऑप्शंस को अपने लिए एक ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शंस दिखा दूंगी मैं, डोंट वरी। ऑप्शंस को चूज करके आप उस ऑप्शन में दिए गए जो भी टाइम स्टैम्प्स हैं उसके थ्रू आपको रीडिंग देखना है, राइट। लेकिन क्वेश्चन को 3 बार सोचना है, क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, राइट। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात कर लूंगी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है। देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखा है जहां पर लोग बोलते हैं कि मैम मैंने तो पूछा था कि कैसे ये काम होगा, लेकिन आपने तो बस यस और नो या फिर मे बी में जवाब दिया। क्वेश्चंस आप, क्योंकि ये यस और नो सेशन है, यहाँ पर हम मदर यूनिवर्स से सिर्फ इतना पूछेंगे कि आपके मन में जो सवाल है क्या वो काम बन जाएगा, या फिर क्या उस सवाल के लिए मदर यूनिवर्स से यस जवाब आ रहा है, नो जवाब आ रहा है, या फिर मे बी जवाब आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस भी वैसे ही फ्रेम करना है। आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं फ्रेम कर सकते जैसे कि क्यों हुआ है ये, या फिर कैसे हुआ है ये, या फिर कब होगा ये, नहीं। रादर आपको ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, दैट इज क्या ये काम हो जाएगा, क्या ये पर्सन मेरा सोलमेट है, क्या इनके साथ शादी होगी, क्या ये पर्सन मुझे सच्चा प्यार करते हैं, या फिर क्या ये करियर मेरे लिए सही है, क्या इस करियर में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये एग्जाम मैं क्रैक कर पाऊंगा। ऐसे, ताकि आंसर में यस नो या फिर मे बी, मतलब आंसर ही वैसे हम चैनल कर सकें, क्योंकि वही आंसर हम यहाँ पर चैनल करेंगे आज। फाइन, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 या फिर पाइल नंबर 1 में है ये ब्लू कलर क्यूट बुद्धा। पाइल नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ऑरेंज कलर क्यूट बुद्धा। पाइल नंबर 3 के लिए है यहाँ पर लाइट ब्लू कलर बुद्धा। पाइल नंबर 4 के लिए है यहाँ पर ब्राउन कलर क्यूट बुद्धा। ठीक है, तो आप, जो कि मैंने जैसे बताया, 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करें दिमाग में, उसके बाद आप कोई एक ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन चूज करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा, जिस टाइम स्टैम्प के थ्रू आपको अपना जो सेशन है वो आपको मिल जाएगा, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए आज की यस और नो सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? जिन्होंने भी इस ब्लू क्यूट बुद्धा को चूज किया है फॉर टुडेज यस और नो सेशन में, आपकी यस और नो सेशन में आपको वेलकम करती हूँ। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team, and my spirit guides. Thank you. Please मेरे पाइल नंबर 1 को गाइड कर दें, उनको प्लीज बता दें उनके मन में जो भी सवाल है उसको लेकर इज इट अ यस, नो और अ मे बी। थैंक यू। The power is on you, make it happen. And bottom of the deck है यहाँ पर yes, universe loves balance। 69 ये एंजल नंबर आ रहा है। द पावर इज ऑन यू एंड यूनिवर्स लव्स बैलेंस, ये दो जो मैसेज आया है यहाँ से मैं इतना तो समझ पा रही हूँ कि जिसके बारे में भी आपने पूछा है, जो भी चीज यहाँ पर, जिस भी चीज के लिए आपने पूछा है या फिर किसी पर्सन के बारे में पूछा है, वहां पर आप खुद से बहुत दे रहे हो। ओके, एफर्ट बोलो, हार्डवर्क बोलो, एनर्जी बोलो,
आप ऑलरेडी दे रहे हो या फिर देने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बैलेंस में मिलेगा। अब पावर आपके हाथ में है। अगर आप पॉजिटिव रह के, पॉजिटिव माइंडसेट में रह के सही से एफर्ट डालते हो, हार्ड वर्क डालते हो, देन यस इट विल हैपन। यू कैन मेक इट हैपन। कोई यहाँ पर आपको रोक नहीं सकता है, कोई इस चीज को रोक नहीं सकता है। पावर आपके हाथ में है। सो इट्स अ यस। अगर आप इस चीज को ना बनाना चाहते हो तो ना बना सकते हो, अगर इस चीज को आप यस बनाना चाहते हो तो यस बना सकते हो। द पावर इज कंप्लीटली ऑन यू, मेक इट हैपन। क्या बात है। आपकी एनर्जी यहां पर देखेंगे, इस चीज के तरफ आपकी एनर्जी क्या है, कुछ चेंज करना है या फिर आपकी एनर्जी बिल्कुल सही है। लेट्स सी। चेंज, नथिंगनेस, रेबल, गाइडेंस। अबांडेंस। क्या बात है, क्या बात है। आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में है। बेसिकली मैं ये देख रही हूं, आपको पता है कि ये जो भी चीज आप मांग रहे हो, इस चीज को पाने के लिए या फिर मैनिफेस्ट करने के लिए रियलिटी में आपको किस एनर्जी में रहना है, ये आपको पता तो है। इतना मैं बोल सकती हूँ, आपको पता तो है। अब जब जब पता चल गया है, जब आपको ये विजडम आपने अनलॉक कर लिया है, अभी इस विजडम पर कायम रहो। इस विजडम को प्रैक्टिकलिटी में भी मेंटेन करो। आपको पता है कि कहां पर आपको चेंज करना है, आपकी कौन सी एनर्जी इस चीज के साथ अलाइन नहीं है, आपको ये पता है। वो चेंज करो, प्रैक्टिकलिटी में रहो। मतलब प्रैक्टिकलिटी में रहो इन द सेंस, ये जहां पर भी चेंज करना है आपको ऑलरेडी पता चल गया है, अभी इसको चेंज करो प्रैक्टिकली। आपको पता है आपको डिटैचमेंट मेंटेन करना है, अटैचमेंट से, ऑब्सेशन से। अगर बार बार हम आउटकम पर फोकस करते जाएं तो वहां से कोडिपेंडेंसी से हमको कुछ हासिल नहीं होगा। वहां पर अगर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है आपने तो वेरी गुड, करते जाओ, और अगर नहीं किया है तो करो। राइट। आप बहुत ज्यादा फाइट करना आपको आता है। आपको पता है कि ये जो भी चीज है यहां पर मुझे फाइट करना पड़ेगा, यहां पर मुझे यूनिक वेज ढूंढना पड़ेगा, यहां पर मुझे इनोवेटिव आइडियाज लगाने पड़ेंगे, यहां पर मुझे बहुत हार्ड वर्क एंड बहुत एफर्ट देना पड़ेगा। तुरंत नहीं होगा ये काम, लेकिन आई एम रेडी। ये कहीं ना कहीं आपके मन में है। यस। इस एनर्जी को मेंटेन करो। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है मुझे। बस इतना मैं कहूंगी, आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा है। आपको ऑलरेडी यूनिवर्स कोई ना कोई साइंस दिखा रही हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स कोई ना कोई साइंस दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है, जिन गाइडेंस की वजह से आप आगे भी बढ़ पा रहे हो या फिर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आपको पता है कि आपके पास वो गाइडेंस है, आपकी इंट्यूजन आपको गाइडेंस दे रही है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। विजडम आपने बहुत अनलॉक किया है। आपको अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहना है। अगर इसको आपको जिंदगी में पाना है तो अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आपको रहना है। ये सब कुछ आपको पता है। अब जब पता चल गया है, इसको आप प्रैक्टिकली यूटिलाइज करो, इस नॉलेज को। मुझे यहां पर अलग से कुछ भी नहीं बोलना है गाइज आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज को हासिल करने के लिए जो भी आप यहाँ पे पूछ रहे हो, आपके अंदर क्या पावर होना चाहिए, ये ऑलरेडी आपको पता है। अभी जब पता है, इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो कुछ गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से। योर पोटेंशियल इज एंडलेस। यहां पर मदर यूनिवर्स जैसे कि गाइडेंस नहीं, एक मैसेज देना चाहती हैं आपको कि रिमेंबर कि आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल के साथ आए हो। यहां पर आप मैजिकल हो, आपके अंदर वो एंड ब्यूटीफुली देखो यहां पर जैसे इनके हाथ में वो पावर है, वो फायर है, कुछ भी क्रिएट करने का फायर, मैजिक। सो यू हैव द मैजिक विद इन योर सेल्फ। जो भी आप यहां पर पूछ रहे हो, ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए। ग्रेट। चलिए यहां से देखते हैं कुछ आपकी स्ट्रेंथ या फिर आपके वीकनेस के ऊपर अगर कुछ बोलना है मदर यूनिवर्स को रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव आस्क्ड।
ट्रस्ट, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, आपका भरोसा, माय गॉड, आपकी फेथ, स्पेशली खुद के ऊपर, भगवान जी के ऊपर तो है ही इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन खुद के ऊपर भी, खुद के इनर वॉइस के ऊपर जो ट्रस्ट आप दिखाते हो, खुद के ऊपर जो ट्रस्ट आप दिखाते हो, आप गिर के भी उठ जाते हो खुद, क्योंकि खुद पर वो भरोसा है कि हम लड़ पाएंगे, हम कर पाएंगे, हम हारने के लिए नहीं आए हैं। ये जो ट्रस्ट है ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसी स्ट्रेंथ के साथ आप वहां तक पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है बेसिकली। क्या बात है। और भी देखते हैं कुछ मैसेज अगर यहां से मेरी यूनिवर्स आपको देना चाहती है तो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी कर रहे हो प्यार से करो, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन से कभी नहीं करना है। स्पेशली द एरिया दैट यू हैव आस्क्ड, जिस एरिया के लिए आप यहाँ पर पूछ रहे हो, उस एरिया में जो भी एफर्ट्स, जो भी हार्ड वर्क, जो भी थॉट प्रोसेस आप डाल रहे हो, प्लीज उसमें प्यार डालो। मुझे करना है इसीलिए हम कर रहे हैं, इसके बदले में क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो भगवान जी देख रहे हैं, भगवान जी देख लेंगे। मुझे बस करना है इसीलिए हम कर रहे हैं, हम सरेंडर्ड एनर्जी में है। ये होता है प्रेम की ऊर्जा। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाओ, हर एक मोमेंट प्रेम की ऊर्जा में रहो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप नहा रहे हो तो भी वहां पर उस वाटर को थैंक यू बोलो, आप नींद से जाग रहे हो तो बिस्तर को थैंक यू बोलो, पिलोज को थैंक यू बोलो, ब्लैंकेट लेकर सो रहे हो तो ब्लैंकेट को थैंक यू बोलो, रूम को थैंक यू बोलो, खा रहे हो तो किसी भी तरह से खा रहे हो, फोन चलाते चलाते ये मत करो। जब खा रहे हो तो कंप्लीटली उसमें एनर्जी डालो। ओके, खाने को थैंक यू बोलो, उस फूड को थैंक यू बोलो, उस वे को थैंक यू बोलो। ये आपको बोला जाए, ये होता है प्रेम की ऊर्जा। प्रेम मतलब हमेशा ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ इसके बारे में बात नहीं हो रही, या फिर फैमिली लव इसके बारे में बात नहीं हो रही। प्रेम मतलब हर एक चीज से प्रेम करो, हर एक चीज में लव एनर्जी डालो। ये रीडिंग भी सुन रहे हो तो भी प्रेम से सुनो। ओके, चलो अभी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही मैसेज यहां से हम लेंगे आप लोगों के लिए फॉर माई पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। थैंक यू। होप, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, यू आर डिवाइन। अगेन सी मैंने यही कहा कि प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहो, चूज लविंग थॉट्स एंड होपफुल रहो। इस चीज को लेकर होपफुल रहो। आप इस चीज को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। जिस भी सिचुएशन के बारे में आपने पूछा है उस सिचुएशन को आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। पावर इज ऑन यू, पावर इज ऑन योर हैंड। ओके, सो रिमेंबर दैट। सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी ये ब्यूटीफुल ये सर्नो सेशन। अगर आपको अच्छी लगी है ये सेशन देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी सेशन को शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को एंड ऑल्सो आपके इनर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? जिन्होंने भी इस क्यूट ऑरेंज बुद्धा को चूज किया है फॉर टुडेज यस और नो सेशन, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है आज। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please, मुझे guide कर दें for my pile number 2. Thank you so much, the universe. Thank you. Oh my God. प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करो अभी के अभी विथ 1111। इट्स अ बिग 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 यस। मैसेज ये आ रहा है, योर यूनिक मैसेज इज योर विश इज बीइंग ग्रांटेड।
प्लीज कमेंट सेक्शन में क्लेम करते वक्त लिखो 1111 माई विश हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। वाओ। चलो अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं इस चीज के लिए, जो भी आपने पूछा है इस क्वेश्चन की तरफ, इस चीज की तरफ, सिचुएशन की तरफ, इस पर्टिकुलर एरिया की तरफ आपकी एनर्जी क्या है। वी आर द वर्ल्ड। स्ट्रेस, यहां पर थोड़ा सा सही करना है वैसे तो इस, अच्छा मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ उसके बाद मैं बताती हूँ। मॉरलिटी, ब्रेक थ्रू, द फूल। वाओ वाओ गाइज, मतलब मुझे ज्यादा तो आपको नहीं बोलना है कुछ भी क्रिएटिविटी आपकी एनर्जी को लेकर, क्योंकि आपकी एनर्जी में ब्यूटीफुल एक वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। तो मुझे आपकी एनर्जी के ऊपर ज्यादा कुछ तो बातें नहीं करनी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि आप गिर नहीं रहे हो, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। विद दिस ब्रेक थ्रू कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि बीच बीच में आपको ऑब्स्टिकल्स भी फील हो रही हैं, स्टक भी महसूस कर रहे हो, आपको रोका भी जा रहा है, आपको टोका भी जा रहा है, बट आप सब कुछ तोड़ के बाहर भी आ रहे हो, एक फिर से न्यू शुरुआत करो, मतलब आप गिर के भी उठ रहे हो, खुद को समझा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। एंड दैट इज द ब्यूटी। एंड ऑल्सो मैं देख रही हूं यहाँ पर कि आपको टोका जा रहा है, आपको रोका जा रहा है, कोई अनसीन फोर्सेस, ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं, हर्डल्स बन रहे हैं, आपको तोड़ना पड़ रहा है, ओवरकम करना पड़ रहा है, लेकिन आप रुक नहीं रहे हो, खुद को भी आप रोक नहीं रहे हो। कंटिन्यूसली आप मोटिवेटेड होकर, सेल्फ मोटिवेट करके खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहे हो, बट विथ मॉरलिटी। यहां पर इमोरल भी नहीं हो रहे हो, आप अपने मॉरलिटी को चेक में भी रख रहे हो, यू नो, कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे वैसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुझे भगवान जी देख रहे हैं। मॉरलिटी के साथ ही आप ओवरकम कर रहे हो ऑब्स्टेकल्स को, हर्डल्स को। आपको जो भी टेस्ट देना पड़ रहा है भगवान जी के सामने, आप ब्यूटीफुली वो टेस्ट दे रहे हो। लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। स्पेशली मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके अपने ही आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, या फिर करते रहते हैं नेगेटिव बातें बोलकर, या फिर डीमोटिवेट करके, या फिर पीठ पीछे र्यूमर स्प्रेड करके। लेकिन आप हार नहीं मान रहे हो, हार नहीं मानते हो आप, आपको सिर्फ आगे बढ़ना आता है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना आता है, एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। बिल्कुल ऐसे ही हो आप, ऑब्स्टिकल्स को तोड़ के बाहर आ रहे हो, लोगों के डीमोटिवेशन को तोड़ के बाहर आ रहे हो, एंड हर एक बारी खुद को एक न्यू चांस, न्यू सुबह दिखा रहे हो। आप खुद भरोसा करके, आप फेलियर हो रहे हो तो वहां से फिर से खुद को समझा के, खुद को कलेक्ट करके आप उठ रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, एंड विथ मॉरलिटी, इमोरली नहीं, इमोरलिटी के साथ। ग्रेट। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा एंजाइटी ले रहे हो। यहाँ पर मदर यूनिवर्स बस इतना कहना चाहती है आपसे कि इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एंशियस फील करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी, आप जैसे मेंटेन कर अपनी एनर्जी को, जैसे आप चीजों को नेगेटिविटी को तोड़ के बाहर आ रहे हो, कौन ही हो सकता है जो आपको रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आप उस एनर्जी में हो ही नहीं, तो स्ट्रेसफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, एंशियस होने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर ऑन द प्रोसेस, आप बिल्कुल प्रोसेस में हो। कितना भी लोग, कितना भी कोई आपको गिराने की कोशिश करे, मदर यूनिवर्स हाथ पकड़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पर। सो इट्स अ यस। चलो अभी देखेंगे कुछ गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। इतना ब्यूटीफुल एनर्जी है कि मुझे आपकी एनर्जी के बारे में कुछ बताना ही नहीं है क्योंकि क्या बताऊं, आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। ऐसा ही होना चाहिए सबको, और तभी जाकर ये 1111 की एनर्जी वाइब्रेटेड होती है उनकी जिंदगी में।
Congratulations. Take yourself out on a date. Already you are so beautiful. You are in a beautiful energy. So beautiful energy. आपको बस मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि बस खुद को टाइम दो, खुद को अच्छा फील करवाओ, ट्रीट दो, खुद को डेट पे लेके जाओ. ओके, खुद की केयर करो, और ज्यादा केयर करो, खुद को प्यार करो, और ज्यादा प्यार करो. ऑलरेडी यू आर इन अ ब्यूटीफुल एनर्जी. बस इतना कर लो. दैट्स ऑल. चलो और भी देखते हैं. 1 मिनट, इसको इधर रख देती हूँ. गिरो मत. थैंक यू. यहां से देखेंगे अभी मेरे यूनिवर्स का और एक मैसेज. Have faith in your dreams. Yes, yes. स्ट्रेसफुल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, एंग्शियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्यूटीफुल एनर्जी को मेंटेन कर रहे हो. कोई नहीं हरा सकता है आपको. चलिए यहां से देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस, जिसके ऊपर भी मदर यूनिवर्स बात करना चाहती हैं रिगार्डिंग दिस मैटर, जो आपको पता होना चाहिए अभी इस फेज में. ओके. कभी कभार अगर लोनलीनेस महसूस करते हो कि आपके लिए कोई नहीं है, या फिर आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, या फिर खुद ही अपने ही आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, और ये सब कुछ देखकर अगर लोनली महसूस करते हो, या फिर अगर आप सेपरेशन पीरियड में हो और आप लोनली महसूस करते हो, समझ जाओ कि ये एक फेज है. ये फेज इसीलिए आया है ताकि आप खुद पर काम कर सको, एंड खुद पर काम करके ताकि आप अपने ड्रीम्स के पीछे जा सको, आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करवा सको. लोगों की भीड़ में रहते तो आप अपने ऊपर कभी ऐसे काम नहीं कर पाते, अपनी एनर्जीज के ऊपर ऐसे काम नहीं कर पाते, एंड ऐसे काम नहीं कर पाते तो ये जो सपने जो कि सच होने वाला है वो कभी सच नहीं होता, क्योंकि ऐसे आप अपने सपनों के पीछे एनर्जी डालते ही नहीं फिर. ओके, सो खुद को कभी लोनली मत समझे. यूनिवर्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं. कोई है ना है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं. रिमेंबर दैट. ओके, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन. इस एनर्जी में रहो. ये कभी कभी आपके लिए वीकनेस बन सकती है, जो कि इस एरिया में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है. इससे बाहर निकल के आओ. ओके, ये आपको बोला जा रहा है. इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है. ऑलवेज रिमेंबर कि आपके साथ आप लोनली नहीं हो, आप कंप्लीट हो, खुद में कंप्लीट हो. आप इनकम्प्लीट नहीं हो सकते. राइट. ऑल्सो रिमेंबर कि आप अकेले नहीं हो. ये एक फेज है ताकि आप अपनी एनर्जीज पर काम कर सको, एंड उसके बाद आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करवा सको. आपके साथ एंजल्स हैं, भगवान जी हैं, मदर यूनिवर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं. और देखते हैं यहां से कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. एक कोई मैसेज फॉर माय पाइल नंबर 2. Move into your true self, rise above the darkness, the light is here. वाओ, आप क्या हो वो पहचानो. कितना पावरफुल हो आप. मैजिक स्टार्ट्स विथ यू, मैजिक लाइज विद इन यू. ये 1111 पोर्टल आपके लिए ऐसे ही वाइब्रेट नहीं कर रही हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हो, इसीलिए वाइब्रेट कर रही हैं. अंडरस्टैंड योर पावर, अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ. ये लोनलीनेस जो कभी कभार आप महसूस करते हो, ये सच नहीं है. असल में आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे. यहां पर एक पर्पस है आपका. अंडरस्टैंड कि आप क्यों सबसे अलग हो, आपकी वाइब्रेशन क्या है. अपनी वाइब्रेशन को समझें, अपने चक्रास को हील करने की कोशिश करें, कुंडलिनी पर काम करें. ऑल्सो मुझे ये सुनाई दे रहा है जैसे कि ये जो इल्यूजन है, इस इल्यूजन से बाहर आए. या फिर कुछ लोग अगर आपके आसपास इल्यूजन्स क्रिएट करते रहते हैं, सच को जाने की वो इल्यूजन है. राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर, यू आर द लाइट. आप ही रोशनी हो.
आप ही खुद रोशनी हो। आप अगर रोशनी की तलाश में हो तो रिमेंबर यू आर द लाइट यू आर सर्चिंग फॉर। तो ऑफ कोर्स ये तो यस होना ही है, राइट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी यस और नो सेशन। अगर आपको अच्छी लगी है ये यस और नो सेशन देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी इस यस और नो सेशन की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा विद द अफर्मेशन 1111 my wish has already been granted, and that's all। फिर से मिलेंगे फिर और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल यस और नो सेशन। जिन्होंने भी इस क्यूट लाइट ब्लू कलर के बुद्धा को चूज किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे फॉर माय फाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। अच्छा, यहां से ये कार्ड मैं लूंगी। Oh, beautiful. 888. Yes, your hard work is paying off. It's a yes. ठीक है, जो भी आपने पूछा है it's a yes। और अगर एट ऑल आपने ये डायरेक्टली पूछा था कि क्या मेरा हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा है, yes, your hard work is paying off। इट्स अ डायरेक्ट yes, बिग yes रह दो, वैसे बोल सकती हूँ बिग yes। चलिए अभी आपकी एनर्जीज देखते हैं, करंट एनर्जीज टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिचुएशन जो भी आपने पूछा है इसके तरफ आपकी एनर्जीज अभी क्या है। ओके, एग्जिस्टेंस, क्या बात है, स्लोइंग डाउन, फ्रेंडलीनेस, मैच्योरिटी, काफी अच्छी एनर्जीज हैं। आपकी एनर्जी काफी काफी ब्यूटीफुल है, गोइंग विद द फ्लो, बॉटम ऑफ द डेक था ये, काफी अच्छी एनर्जी है। आप बिल्कुल सरेंडर्ड एनर्जी में अभी हो। जो मैच्योरिटी बेसिकली जरूरी था इस चीज को यस बनाने के लिए, इस चीज में आगे बढ़ने के लिए, वो मैच्योरिटी आप में ऑलरेडी आ गया है एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू, अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये जो भी रीडिंग यहाँ पर हो रही है इस ब्यूटीफुल, इस रीडिंग की ब्यूटी या फिर इस रीडिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि आपकी एनर्जी ब्यूटीफुल है और इसी वजह से ये यस आया है। हमेशा चीजें मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होगा ऐसा नहीं है। ये जो समझ है ये आप खुद को आपने समझा लिया है, आप समझ पाए हो, दैट इज द ब्यूटी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि मेरा ड्रीम्स, मेरे विशेस एंड मेरे डिजायर्स वैल्यूएबल नहीं है या फिर वो सच नहीं हो सकता है। सच तो होके रहेगा अपने टाइम पे, अपने हिसाब से। मुझे बिगर पिक्चर देखना चाहिए, ये आप समझ गए हो। आप एक्चुअल में बिगर पिक्चर देख रहे हो, मतलब मुझे सक्सेस चाहिए, जैसे कि आप खुद को बोल रहे हो मुझे सक्सेस चाहिए, आई वॉन्ट सक्सेस। अभी सक्सेस इस कंपनी से मिले, उस कंपनी से मिले, आई डोंट केयर। मुझे भगवान जी जो दिखाएंगे कि हाँ इधर से मुझे उतना सक्सेस मिलेगा तो मैं इधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स द ब्यूटी एंड वही सीक्रेट आपने अनलॉक कर लिया है। पता है ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट आपने अनलॉक कर लिया है। इसी के साथ साथ आया है ये यस। ये जो यस आया है ये ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप फ्लो में रहना आपने सीख लिया है, सब्र रखना आपने सीख लिया है, और विद द मैच्योरिटी, इमैच्योर एनर्जी में नहीं, मैच्योर एनर्जी में आप हो अभी। डिवाइन प्लानिंग पर भरोसा है, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा है। मुझे जल्दबाजी नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है।
मेरे अंदर पावर है, आई एम एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, मैं उतना ही वैल्यूएबल हूं जितना कि और स्टार्स हैं, बिकॉज आई एम अ स्टार सोल। यस, इसीलिए यस आया है। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे आपकी एनर्जी पर कुछ भी नहीं कहना है, जस्ट मैं इतना कहूंगी, मेंटेन दिस एनर्जी। क्या बात है। और ऑलरेडी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर कोई है जो ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन ऑब्सेस नहीं हो रहे हैं, ब्यूटीफुल, कैरी ऑन। देखते हैं मदर यूनिवर्स का और क्या। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं कि आप ये कर पा रहे हो, बस इस एनर्जी को कंटिन्यू करें। आप ये जो प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हो, प्रेजेंट पे वाइब्रेट कर रहे हो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। बस ऐसे ही एनर्जी को मेंटेन करते रहो, कीप इट अप। यहां से देखते हैं मदर यूनिवर्स का और क्या मैसेज है आपके लिए। यू आर गुड एनफ, जो कि आप कहीं ना कहीं समझ गए हो। मैं बोल रही थी ना कि आई एम एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स एंड मैं उतना ही पावरफुल हूं जितना कि और स्टार्स हैं, ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है, एंड दैट इज द ट्रुथ। यहाँ पर मुझे यूनिवर्स इस कार्ड को दिखाते हुए आपको बता रही है कि यस, दिस इज द ट्रुथ फॉर यू, यू आर गुड एनफ, आप डिजर्विंग हो। ग्रेट। हो सकता है नॉट ओनली 888 बट 333 भी आपको बहुत दिख रहा है, या फिर आपको बहुत दिखेगा। आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर, लेट्स सी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी आपने यहाँ पर पूछा है। स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही है। स्ट्रेंथ क्या है? आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। आपके परसिवियरेंस कार्ड तो परसिवियरेंस का नहीं आया है, बट आई कैन फील द एनर्जी। लिखा हुआ है डिसिप्लिन, बट मैं बोल रही हूं यहां पर क्योंकि मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि आप हार नहीं मानते हो, आप गिव अप नहीं करते हो इजीली। आपका परसिवियरेंस इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स, आप खुद को रोकते नहीं हो, रुकते नहीं हो आप कहीं पर भी। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द स्ट्रेंथ जो कि आप में है। कायम रखो, इस एनर्जी को कायम रखो गाइस। देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉर वॉट एवर यू हैव आस्क्ड, और माय फाइल नंबर 3, थैंक यू। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस प्रोसेस में ऑलरेडी आप आ गए हो, एंड योर स्पिरिट गाइड इज फीलिंग रियली रियली प्राउड। ठीक है, आप धीरे धीरे ही सही आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हो, ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हो, इल्यूजन से ऊपर आ रहे हो। यू आर राइजिंग अबव द डार्कनेस। अब तक जो डार्कनेस में आप थे, अभी आप नहीं हो। आप जैसे कि मैच्योर्डली इस एरिया को डील कर रहे हो। ओके आप इस इल्यूजन से बाहर आ रहे हो कि शायद मेरे लिए रखा नहीं हुआ है। आप इस मैच्योरिटी में हो कि मेरे लिए सब कुछ रखा हुआ है, इट्स जस्ट दैट मुझे एनर्जी को सही से मेंटेन करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। असेंशन में आ रहे हो, यस असेंशन में आ रहे हो। यू आर एक्चुअली अभी के लिए आपकी एनर्जी मुझे वो दिख रही है, ऑलरेडी जिस एनर्जी में आप हो, आप चैलेंजेस पर फोकस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को बोल रहे हो मैच्योर्डली कि हाँ चैलेंजेस तो रहेंगे, ये लाइफ है, लाइफ है, इसीलिए हमेशा चैलेंजेस रहेंगे, हमेशा रिस्क रहेंगे, हमेशा ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, मुझे बस और बस अपने डिजायर, ड्रीम्स एंड विशेस पर फोकस करनी है, क्योंकि मुझे पता है आई एम डिजर्विंग ऑफ इट, फुलफिल होके रहेगा वो। एंड इसीलिए आया है यस
फुलफिल हो रहा है। Congratulations, but that's all dear. I hope कि ये रीडिंग, ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सेशन आपको अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जिनके साथ भी सेशन की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 4, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस क्यूट ब्राउन कलर के बुद्धा को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए आपका यस और नो सेशन। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को यहाँ पर क्या कहना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे the universe. Thank you. Okay, ये ले लेते हैं। ओह, दोनों ही कार्ड में यस एंड यस। वेरी सून लक इज इन फुल सपोर्ट। ठीक है, मैं इस कार्ड को रखूंगी और ये मैं उठा लूंगी। ओके चलो, इट्स अ यस, वेरी सून। जो भी आपने पूछा है बहुत जल्द होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी आप लोगों के लिए कि आपकी एनर्जीज क्या है करंटली इस सिचुएशन की तरफ। जो भी आपने क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन की तरफ, इस एरिया की तरफ, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज के ऊपर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है। द मास्टर, ट्रस्ट, यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं। आप अपने एनर्जीज पर काम भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। पास्ट लाइव्स, ओके जी। टर्निंग इन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, अपने स्पिरिचुअलिटी पर आप बहुत काम कर रहे हो, मेडिटेशन एंड एनर्जी वर्क। आज आई डोंट रिमेम्बर, आज शायद हर एक पाइल में ही यही आया था कि हर किसी के एनर्जीज बिल्कुल सही ट्रैक में है। एंड दैट्स द ब्यूटी, यू नो, मतलब हर एक पाइल में ही मुझे यही दिखा। मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा, जैसे कि आज एनर्जीज के ऊपर जैसे कि कुछ गाइडेंस देना ही नहीं पड़ा मुझे आज आप सबको। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मुझे आज गाइडेंस नहीं देना पड़ा ज्यादा। वाओ, यही तो मैं चाहती हूँ, न्यू विजन, क्या बात है। इसीलिए वेरी सून, बहुत जल्द होने वाला है जो भी आपने पूछा है। ऑल्सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई एक पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज यहाँ पर खत्म हो रही है। एंड इस कार्मिक बैगेज जब चल रहा था, बेसिकली अब तक जो चल रहा था जो कार्मिक बैगेज, इस कार्मिक बैगेज में आपने खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, खुद के एनर्जीज को, खुद के रूटीन को, लाइफस्टाइल को और ज्यादा हेल्दी बनाने की आपने कोशिश की, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत कंट्रीब्यूट किया, रिस्क लेना सीखा आपने, कंफर्ट जोन से बाहर आपने खुद को लाया। ये जो भी कुछ किया आपने, अपने एनर्जी के ऊपर आप मास्टर बनने की कोशिश किया आपने, विच इज अ वेरी गुड थिंग। माइंड को कंट्रोल करना सीखा या फिर सीख रहे हो, उस पर आप बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बहुत ध्यान दे रहे हो। और इसी वजह से यहाँ पर ये यस आया है, ऐसे ही यस नहीं आया है, इसी वजह से यस आया है। ग्रेट, इसी वजह से, क्योंकि ये जो भी कार्मिक बैगेज आपकी जिंदगी में था,
ये आपको कोई ना कोई लेसन देने की कोशिश कर रहा था। जो लेसन आप सीख गए हो या फिर सीखने की प्रोसेस में हो, उस लेसन के साथ ही आप काम कर रहे हो ऑलरेडी। मैंने कहा ना कि मुझे अलग से कुछ बताना नहीं है यहाँ पर। हर एक पायल के लिए, ज्यादातर आई गेस और भी पायल्स के लिए यही आया था। कलेक्टिवली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कलेक्टिवली सबकी वाइब्रेशन हाई हो रही हैं एंड कलेक्टिवली कोई ना कोई एक विश सबके जिंदगी में फुलफिल होने वाली है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आपके वाइब्रेशन में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। ग्रेट। अगेन आप लोगों के लिए मैं सेम ही कहूंगी कि मुझे कुछ भी नहीं गाइडेंस देना है आपकी एनर्जी के ऊपर कि ये मत करो, ऐसे मत चलो, वैसे मत करो, नहीं। क्यों क्यों कहूं? क्योंकि जबकि आपकी एनर्जी इतना ब्यूटीफुल है, इसके ऊपर क्या ही बात करूं मैं। बस इतना ही कहूंगी, कंटिन्यू दिस। जो ऑलरेडी मेंटेन करते आ रहे हो, मेंटेन करो आगे भी। इस एनर्जी की वजह से ही आपकी जिंदगी में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो कंटिन्यू करो। खुद पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन या जो भी चेंजेस आप लाने की कोशिश करो, कंटिन्यू करो। यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और देखते हैं मदर यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे फाइल नंबर 4 के लिए। कम होम टू योर सेल्फ, यू आर कमिंग होम टू योर सेल्फ। मैंने कहा ना कि आप खुद की एनर्जी पर एक मास्टरी हासिल कर रहे हो, आप खुद को पहचान रहे हो, आप अपने पावर को पहचान रहे हो। खुद पर ट्रस्ट करना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, रिस्क लेना सीखना, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो खुद को। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। यही तो आप हो मदर यूनिवर्स, जैसे कि कहना चाहती हैं यही तो आप हो। देखो यहाँ पर भी है 5। 5 इज द नंबर ऑफ चेंज। खुद को चेंज, खुद को चेंज करना ये कोई मामूली बातें नहीं होती हैं। यहां से भी देखते हैं। ये नहीं आना चाहता है, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्लेरिफायर भी निकालेंगे, कहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स करने के लिए बोला जा रहा है, कैसा एडजस्टमेंट है यहाँ पर। Eight of Swords, the Star, Ten of Cups. ओके ओके ओके, मैं समझ गई। यहाँ पर बेसिकली आपको बोला जा रहा है ऑलरेडी आप सही ट्रैक में हो, आप बहुत ट्रांसफॉर्म कर चुके हो खुद को, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरियाज में अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है, अभी भी चेंजेस करना बाकी है। तो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, आप खुद को ढूंढ के निकालोगे कहाँ पर और भी चेंजेस करना बाकी है। आप ऐसे ही खुद पर काम करोगे, खुद के एनर्जीज पर काम करोगे, ऐसे ही खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप कंट्रीब्यूट करते चले जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर और भी आपको चेंजेस करने हैं, कहाँ पर कैसे आपको कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स करने हैं, कहाँ पर कुछ न्यू विजन्स लाने हैं, कहाँ पर और भी आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको पता चल जाएगा। ओके और वही बात यहाँ पर हो रही है कि आप यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बीइंग ऑनेस्ट, मदर यूनिवर्स भी बहुत प्राउड फील कर रही हैं ऑफ यू। आप ब्यूटिफुली काम कर रहे हो अपने एनर्जीज पर, ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ब्यूटिफुली चेंज कर रहे हो, ब्यूटिफुली अपने ऑब्सेशन को लेट गो कर रहे हो या फिर उस पर काम कर रहे हो। ब्यूटिफुल एनर्जीज है यहाँ पर। 1 मिनट, सो सॉरी, मुझे कैंडल को चेंज करना था इसीलिए मैंने पॉज किया। हाँ जी, जो बोल रही थी, आप ऑलरेडी बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज को मेंटेन कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हो, ऑलरेडी बहुत हीलिंग वाइब्रेशन में बहुत आगे तक आ गए हो, और भी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है ऑफ कोर्स। ओके, लेकिन मदर यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि ऐसे ही काम करते चले जाओगे तो एक्चुअल में वो एडजस्टमेंट्स भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर और भी आपको चेंज करना है या फिर कहाँ पर कुछ बाकी रह गया है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा।
और हो जाएगा। जो भी एडजस्टमेंट्स अभी भी कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है वो भी आप कर लोगे, ठीक है। कंटिन्यू करो, कीप इट अप, यू आर मेंटेनिंग अ ग्रेट एनर्जी। देखते हैं अभी आपके स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस पर मदर यूनिवर्स क्या बातें आपको बताना चाहती हैं रिगार्डिंग योर वीकनेस और योर स्ट्रेंथ about this particular question, this particular area. Health, healing. मुझे healing भी सुनाई दिया. Healing is your strength. Being healthy, physically, mentally, emotionally, spiritually. Healthy energy is your strength. खुद को जितना healthy रखोगे हर एक तरह से, उतना ही आपको जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो ये आपको दिखेगा। ओके, सो हीलिंग पर हमेशा फोकस करते रहे, वही आपका स्ट्रेंथ है बेसिकली। ओके, देखते हैं अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कोई एक मैसेज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी यहां पर आपने पूछा है, जिसके लिए यस आया है। आपको कोई गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। होप रखें, फेथ रखें। ओके, यस तो आ ही गया है, और आपको ये भी बोला जाए रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, ठीक है। लविंग थॉट्स को चूज करे, खुद के तरफ प्यार शो करे, प्यार की एनर्जी में वाइब्रेट करे, प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहे, लविंग थॉट्स रखें सबके लिए। ग्रज रख के कोई फायदा नहीं होगा आपको, जैसे कि बोला जा रहा है ग्रज बिल्कुल भी नहीं रखना है। पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो माफ कर दो, ओके, माफ कर दो, फाइन। ऑफ कोर्स मैं फोर्सफुली करने के लिए नहीं बोल रही हूं। जब आप सच को जानोगे, इल्यूजन में रहोगे तो माफ नहीं कर पाओगे। सच को जब जानोगे कि इस पर्सन ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया है, जब सच को जानोगे तो अपने आप माफ करने का मन करेगा, ये नेचुरल है। ओके, तो लविंग थॉट्स में रहो, लविंग एनर्जीज में रहो। आप जो भी दिन भर करते रहते हो उसमें लविंग एनर्जीज मेंटेन करो। जैसे कि आप खाना खाते हो तब भी लविंग एनर्जीज मेंटेन करो, जैसे कि खाने को भी प्यार दो, उस फूड को भी प्यार दो, थैंक यू बोलो। खाने के टाइम पे टीवी चलाना या फिर फोन देखना मत करो, उस टेस्ट को वैल्यू करो, ओके। या फिर आप पानी पी रहे हो तो उस पानी को थैंक यू बोल के पियो। आप नहा रहे हो तब उस पानी को थैंक यू बोलो। आप सुबह जाग रहे हो, मतलब नींद से जाग रहे हो, तो बिस्तर को थैंक यू बोलो, पिलोज को थैंक यू बोलो। ऑलवेज लविंग एनर्जीज एंड ग्रेटिट्यूड एनर्जीज में खुद को रखने की कोशिश करो। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आपका ये यस और नो सेशन। अगर आपको अच्छी लगी है ये सेशन देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी सेशन की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।